अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। जी तो स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आगाज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 6.2 का और सॉल्व करेंगे उसके फर्स्ट 13 क्वेश्चन के पहले 13 सवाल इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज 6.2 है डियर स्टूडेंट, इसमें हमने करना क्या है कि सर ने एक तो असास और कुव्वत-ए-मा को समझना। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया असास और कुव्वत-ए-मा के रिलेटेड। ठीक है, तो इंशाल्लाह आज इस एक्सरसाइज के अंदर भी हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है, और साथ फिर हमने करना क्या है कि हमने कुव्वत-ए-मा के कवानीन को हमने अच्छे से समझना है, ये बात याद रख लें। ठीक है, कुव्वत-ए-मा के कवानीन ठीक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 6.2 है, ठीक है, और भी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिनके अंदर कुव्वत-ए-मा का जो कवानीन है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। ठीक है, उनको आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर करते हैं आगाज। सबसे पहले तो यहाँ पे समझते हैं फिर असास को, कुव्वत-ए-मा को और कुव्वत-ए-मा के कवानीन को। ठीक है जी, तो डी सुन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, उसके स्टेटमेंट को देखें, उसमें क्या बताया जी, असास में असास यानी असास को इंग्लिश में बोलते हैं बेस और कुव्वत-ए-मा को हम बोलते हैं जी एक्सपोनेंट। ठीक है, उसमें हमने लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, और यहां पर देखते हैं फिर असास क्या चीज है। देखिए, अगर आपके पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, मुतगय्यर है, ठीक है, जैसे एक्स हो, अल्फाबेट कोई भी लेटर हो, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कोई ना कोई रकम मौजूद हो। ठीक है, ये बात रख लें। और यहां देखेंगे ये जो आपके पास ये जो एक्स है, एक्स के ऊपर क्या है जी, आपके पास एक रकम मौजूद है, उसको बोलते हैं क्या जी, कुव्वत-ए-मा। ये बात याद रखें, कुव्वत-ए-मा बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम पावर भी बोलते हैं, ज्यादा जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो पावर का होता है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो हमारे पास एक्स है, इसको हम बोलते हैं असास। ये बात याद रखें। ठीक है, आपके पास कोई भी मुतगय्यर है, ठीक है, क्या जी आपने देखना जी मुतगय्यर जो क्वेश्चन में हम देखेंगे मुतगय्यर क्या है, ठीक है, या किस कौन सी ऐसी रकम है जिसके ऊपर जी पावर मौजूद है। ठीक है, कुव्वत-ए-मा है। ठीक है, असास क्या है, ठीक है, असास है जो आपके पास रकम है। ठीक है, ये बात याद रख लें, असास आपके पास ये और कुव्वत-ए-मा जो ऊपर रकम होगी। ठीक है, यहाँ पे जी आपके पास वाई हो सकता है। ठीक है, वाई वगैरह अगर आप 6 है तो आपसे पूछ रही वाई क्या है, वाई आपके पास क्या है, वो असास है। ठीक है, यानी कि बेस, और ये जो आपको 6 है, ठीक है, ये पावर है, इसको हम बोलते हैं क्या जी, कुव्वत-ए-मा है। ओके, बात समझ आ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सिंपल है। ठीक है, उसके अंदर हमने ये असास और कुव्वत-ए-मा ही हमने बतानी है। ठीक है, ठीक है, ये ले जी असास और कुव्वत-ए-मा को हमने यहाँ पे देख लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं जी कुव्वत-ए-मा की कवानीन को, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए डियर स्टूडेंट जी, अगर आपके पास दो नंबर है जी, जैसे ए जब ए, ठीक है, यहां पर अगर इसकी पावर जी एम, यहां पर पावर इसकी एन है, और समझ गई। ठीक है, दो अल्फाबेट के लेटर ए जरब ए। ठीक है, क्या जी, ए जरब ए, याद रखिएगा स्टूडेंट, जब असास सेम हो, ठीक है, यानी यहां भी ए है ना, ठीक है, यहां भी ए है, असास सेम होगी तो ऊपर जो पावर होगी वो प्लस हो जाएगी, यानी कि असास फिर एक लिखी जाएगी, पावर का एम, यानी कि एम प्लस एन आ जाएगा। अब एम प्लस एन की जगह कोई नंबर हो सकता है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साल तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी, अगर ए की पावर 3 है और जरब यहाँ पे ए की पावर 5 है तो असास सेम है, नीचे ए है, ए और क्या आएगा 3 जमा 5 प्लस करेंगे तो आपको 8 आ जाएगा। ओके, बात समझ आ गई। ठीक है, देन जी एक तो ये कानून है। ठीक है, और नंबर 2 देखें जी, अगर आपके पास क्या जी के ए की पावर एम और तकसीम में ए की पावर एन हो, आपने डिवाइड जरा में देखा, आपने तकसीम में भी देखना है। अगर आपके पास असास सेम है, ठीक है, ऊपर नीचे, तो फिर होगा क्या ये स्टूडेंट के, आपने करना क्या है, जो नीचे पावर उसको ऊपर ले आना है। जब नीचे से पावर ऊपर आएगी तो इसकी जो पावर है ये वाली, ठीक है, असास जो सेम है, ठीक है, होगा क्या कि ऊपर आके वो माइनस होगी, पावर के साथ आके माइनस हो जाएगी। असा नंबर ए के लिए हम ए यहाँ ए है तो ए एक लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर एम और एन की जगह कोई नंबर भी हो सकता है। ठीक है, बस समझ आ गई। देन जी अगर आपके पास क्या हो जी कि यहाँ पर कोई ए की पावर माइनस एन आ गई, ठीक है, क्या जी, माइनस एन, एन की जगह कोई नंबर होता है, फिर मैं आपको बता रहा हूं कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है। ठीक है, तो फिर इसको ये माइनस इसको प्लस पे लेके आने के लिए आपने क्या करना है कि इसको अपने बटे में ले आना है। ये नेगेटिव पावर हो, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसको बटे में ले आना तो पॉजिटिव हो जाए। ओके, क्यों पॉजिटिव हो रही, ये हमारे पास के कानून है, इसका कुव्वत-ए-मा का। ओके, देन जी अगर आपके पास के दो नंबर है ए और बी और इनकी पावर क्या हो जी, आपके पास जी क्या हो जी, एन हो, तो फिर आपने करना क्या है कि आपके पास दो नंबर, दोनों पावर आपने अलग अलग कर देनी थी। ओके, देन जी अगर आपके पास ए बटा बी और इसकी पावर क्या है जी, एन हो, ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है कि
ए और बी की पावर क्या है n, तो उसको आपने क्या करना जी, इनको अलग अलग कर देना। ओके, देन जी अगर आपके पास क्या है जी ए की पावर m और बाहर क्या है जी n हो, ठीक है, तो फिर होगा क्या कि ये पावर पावर साथ जरा हो जाएगी, m n आ जाएगा। अब यहाँ पे m और n की जगह कोई नंबर, जैसे एक पावर 2 और बाहर पावर क्या है जी आपके पास 3 है, डबल पावर आ गई ना, ठीक है, तो 2 का 3 से तरफ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। ये भाई ये कवानीन है, ठीक है, इन कवानीन के जरिए हमने क्या करना है जी, हमारी एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन, ठीक है, उनको हमने सॉल्व करना है। ओके, तो इनको आपने अच्छे तरीके से ज़हन करें, आपकी किताब के ऊपर भी लिखी हुई है, ठीक है, एक्सरसाइज जो 6.2 है, ठीक है, उसके पीछे थ्योरी लिखी है, ठीक है, आप उसको एक बार पढ़ सकते हैं। ओके, ये नहीं, तो इन चीजों को आपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि ला आपको समझ आ जाए, ठीक है, ला आपको आएंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। ओके जी, ये लीजिए ला भी हमने समझ ली, ठीक है। अब हम कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 6 पार्ट है, ठीक है, तो चलिए फिर सबसे पहले यहाँ पे पार्ट 1 को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके पास है तो पहले तो आपने हल लिखना, हल लिखने के बाद आपने करना क्या है, एक मतलब आपने क्वेश्चन को नीचे लाजमी उतारना है, ठीक है। ओके, तो आपने यहाँ पे असास लिखनी है जी, असास और कुव्वत नमा आपको चाहिए। देखिए ये आपको उसका जी 16 साल का एक्स की पावर 3 है। ओके, ये आपका 16 की नंबर है, ठीक है, लेकिन क्या है जी ये क्या है जी आपके पास एक्स्ट्रा है। ओके, इसको आपने इग्नोर कर देना है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास इसकी एक्स की पावर है, इसमें मतलब एक्स आपके पास क्या है असास और कुव्वत नमा आपके पास क्या है 3 है। ओके, आपने वो वैल्यू लेनी देखनी है कि जिसके ऊपर पावर मौजूद हो, ठीक है। देन जी पार्ट 1 हल हो गया, ठीक है, पार्ट 2 को देखते हैं। क्या जी आपके पास एक्स की पावर 9, तो यहां पर आपने करना क्या असास और कुव्वत नमा, यहां पे आपने लिख लेना है असास क्या जी एक्स और कुव्वत नमा क्या जिसके ऊपर क्या है वो जो पावर है, ठीक है, बात समझ आ गई। ये लेंगे पार्ट नंबर 2 भी हो गया सॉल्व। पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्या जी पार्ट नंबर 3 4y की पावर 3, असास क्या देगा जी, ठीक है, असास देखिए ये 4y की पावर 3 है तो 4y असास आएगा। ओके, तो कुव्वत नमा क्या आएगा, फिर कुव्वत नमा आपके पास आ जाएगा जी पावर क्या आपके पास 3 है। ओके, ये ठीक है। देन जी पार्ट नंबर 4 क्या जी आपके पास x माइनस 2 और इसकी पावर क्या जी 3, तो असास फिर आपके पास क्या आ जाएगी जी x माइनस 2 की पावर 3 है, तो x माइनस 2 आपके पास क्या असास और कुव्वत नमा फिर आपके पास क्या आ गया जी वो आपके पास पावर क्या 3। ओके, नंबर जी पार्ट नंबर 5 क्या जी आपके पास 18 x की पावर 5 है। ओके, तो असास फिर क्या आ जाएगी आपके पास, असास आपके पास x आ जाएगा, 18 आपने इग्नोर कर देना, ठीक है, तो कुव्वत नमा क्या x के ऊपर जी 5, ये ले। ओके, ये 5 पार्ट हमारे हो गए सॉल्व, ठीक है। अब लास्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व। क्या जी लास्ट पार्ट आपके पास 5x की पावर 3/2 और जर क्या जी x की पावर 1/2, ठीक है, ये लीजिए। अब इसके अंदर आपने पहले तो इसको सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास 2 मत गिर आ गए। ओके, पहले इनको सॉल्व करें। देखिए यहां भी x है 5x की पावर 3/2 जब x और उसकी पावर 1/2 है, ठीक है, 5 को आपने फिलहाल भूल जाना है। अब ये देखिए ये भी x ये भी x, दोनों क्या हो रहे हैं जरब हो रहे हैं, ठीक है, असास सेम है x तो पावर क्या होगी प्लस होगी। क्यों प्लस होगी, क्योंकि हमने कुव्वत नमा का कानून समझा है, उस कानून के अंदर क्या बताया गया कि असास सेम हो तो पावर प्लस हो जाएगी। ओके, 5x की पावर क्या आ जाएगी 3/2 जमा क्या आ जाएगा 1/2। ओके, देन डी स्टूडेंट अब यहां पर आपको मालूम है कि ये भी कसर की फॉर्म की कीमत ये भी कसर में है, ठीक है, तो कसर में हो तो आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, नीचे आपके पास वैल्यू सेम है तो एलसीएम हमारे पास 2 ही आ जाएगा। ओके, डेल जी क्या आ जाएगा जी मैंने आपको बताया हुआ, ठीक है, क्या जी अगर आपके पास जो नीचे डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो मकरज है, ठीक है, वो और एलसीएम सेम है तो ऊपर और रकम जो वैसी वैसी आ जाएगी 3 + 1। देन जी 5x की पावर क्या आएगी प्लस किया तो कितना जाएगी 4/2। ओके, देन जी 5 और x की पावर क्या आएगी, यहां पर कटिंग कर लेते हैं, 2 1 बार 2 2 2 बार 4, ये x की पावर क्या आ गई 2, ये ले। अब यहां से असास निकाल लेते हैं, असास क्या है आपके पास x 5 आपने भूल जाना, ठीक है, और कुव्वत नमा क्या है x के ऊपर क्या है 2 पावर है, ठीक है, 2 ये ले। फाइनली पार्ट नंबर 6 भी हो गया सॉल्व और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जाए जी। तो डी स्टूडेंट अब सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 3 4 एंड 5, ठीक है, चारों क्वेश्चन मैंने यहां पे लिख ली, ठीक है, सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये जो 2 से लेके, ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, आगे जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, हमने करना क्या है कि एक तो हमने इनको सॉल्व करना चाहिए, मुख्तसर करना, ठीक है,
और फिर हमने करना क्या है कि इसका जो जवाब है, ठीक है, वो मुस्बत कुव्वत नमा में लिखना है। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, और आंसर में हमारे पास जिस वैल्यू के ऊपर पावर होगी, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, मुस्बत होनी चाहिए, ठीक है, प्लस में होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बात आप याद रखिए। ओके जी, तो चलिए फिर सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं हल, और हल लिखने के बाद अब मालूम है कि आपने क्या करना है कि जी सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आपने नीचे लिख लेना। क्या है जी, ए की पावर 2, बी की पावर 3 और इन दोनों की पावर 6, और क्या है ऊपर दूसरा जजर है। ओके जी, अब यहां पे देखें तो या कुछ ए और बी और इनकी पावर क्या 6 है, तो सबसे पहले तो पावर अलग अलग करते हैं। ए की पावर 2 ज़रब 6, याद रखिएगा पावर पावर के साथ ज़रब हो जाएगी, ठीक है, ये मैंने आपको लॉ के अंदर ये चीज बताई थी, ठीक है। ये भी पावर पावर, तो पावर पावर से क्या हो जाएगी, ज़रब हो जाएगी, ठीक है, क्या ज़रब, ये बात याद रखिए, तो यहां भी ज़रब ही होगी, ठीक है। और बी की पावर क्या है, बी की पावर 3 है, ज़रब क्या आ जाएगा जी आपके पास 6 आ जाएगा। देन डी स्टूडेंट, ऊपर क्या है जिसका दूसरा जजर है, और 2 को 6 के साथ ज़रब कितना आ जाएगा जी आपके पास 12, और 3 को 6 के साथ किया आपको पास आ जाएगा जी 18 आ जाएगा। ओके देन अब ये आपके पास क्या है जी जजर की शक्ल में, ठीक है, इसको कुव्वत मा की शक्ल में ले आते हैं। ए की पावर 12, बी की पावर 18 और पावर क्या है जी 1/2 आ जाएगी, ठीक है, जजर की कीमत 1/2। अब यहां फिर हम पावर अलग कर लेते हैं, 12 ज़रब 1/2, फिर बी की पावर 18 ज़रब 1/2, ठीक है। अभी हम कटिंग कर रहे थे, 2 1 बार 2, 2 6 बार 12, फिर 2 1 बार 2, 2 9 बार 18, तो ए की पावर आपको क्या जाएगी 6 और बी की पावर क्या जाएगी आपको 9 आ जाएगी। यहाँ पे देखो तो 6 ज़रब 1, यहाँ पर 1, 6 को एक साथ ज़रब कर 1 6 आ जाएगा, या 9 ज़रब 1, ठीक है, नीचे भी 1 बचा है, तो आपको मालूम है चाहे ज़रब करें, ठीक है, इसी वैल्यू को एक साथ ज़रब करें तो सीव करें, वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये लटिए सुना, अब आप देख सकते हैं आपके पास क्या है, एक पावर भी मुस्बत है, ठीक है, बी पावर भी मुस्बत है, ठीक है, और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ये नहीं यही क्या जी फिर आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ओके ये लटिए पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3 जी। सबसे पहले तो यहाँ पे हल, और हल लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन है, ठीक है, एक मिनट तो उसको यहां पे लिख लेते हैं। एक्स की पावर -4, वाई की पावर 3 और इन दोनों की पावर क्या जी -3, और ऊपर क्या जी नामा जजर है। पहले पावर अलग, ठीक है, अलग करते हैं, अंदर जरब कर देते हैं पावर को, ठीक है, -4 ज़रब -3, वाई की पावर यहाँ पे 3 ज़रब -3 आ जाएगा, और ऊपर जो उसका जो नामा जजर है वो लिख दें, जरब कर लेते हैं, क्या आ जाएगा जी, देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा, 4 को 3 से जरब किया तो 12, और यहाँ 3 को 3 से किया तो -9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जजर की शक्ल में है, ठीक है, तो उसको ले जाते हैं कुव्वत नमा की शक्ल में, क्या 1/9 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर पूछना हो तो फिर 1/2, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू होगी, ठीक है, 2 की जगह पर वो वैल्यू होगी 1/9 आ जाएगी, यहाँ पर 8 हो तो 1/8, 3 हो तो 1/3, ओके। यहाँ फिर हम पावर अलग कर देते हैं जी, 12 ज़रब क्या है 1/9, -9 ज़रब 1/9, कटिंग कर लेते हैं यहाँ पे जी स्टूडेंट, क्या आ जाएगा जी, ठीक है, 3 से कहते हैं 3 3 बार 9, 3 4 बार 12, एक्स पर क्या आ जाएगी 4/3, यहाँ जी वाई को जी 9 9 से कट गया, क्या बच गया देखिए -1 बच गया। ओके जी, आपको जवाब के लिए मुस्बत चाहिए, ठीक है, इनके प्लस में चाहिए, एक्स की पावर तो प्लस में, वाई की पावर क्या माइनस में, तो आपने करना क्या है कि डी स्टूडेंट आपने वाई की पावर को नीचे ले आना है, नीचे आएगी तो ये प्लस हो जाएगी, यहाँ वहां लिखने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है, क्योंकि जी आपको मालूम है, मैंने आपको बताया कि जिस वैल्यू की कोई पावर ना उसकी पावर 1 होती है, ठीक है, ये नहीं, ये आपको क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। देन ये स्टूडेंट अब सोल्व कर लेते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 4 हल, और हल लिखने के बाद जो आपको क्वेश्चन है उसको लिख लें, क्या जी आपको एक्स की पावर a, वाई की पावर -b, इन दोनों की पावर क्या जी होल पावर 3 है, और जरब क्या जाएगा जी एक्स की पावर 3, वाई की पावर 2 और होल पावर क्या जी -a है। ओके जी, पावर यहाँ अलग करते हैं जी, क्या जाएगा a ज़रब 3, वाई की पावर -b ज़रब 3, और जरब क्या जाएगा यहाँ भी सेम, और अलग कर देते हैं क्या जी 3 ज़रब -a, वाई की पावर 2 ज़रब -a। ओके, 3 को एक साथ जरब किया तो आपस कितना आ जाएगा 3a, यहाँ 3b को किया जी आपस 3b आ जाएगा, और ये आपस क्या आ जाएगा जी -3a, और y फिर आपको क्या आ जाएगा जी, ये क्या जी आपस x की पावर क्या आ जाएगा -3a, y पर क्या आ जाएगी -2a आ जाएगा। ओके ठीक है जी, अब यहाँ देखिए तो ये x यहाँ भी xy जरब हो रहे हैं, ठीक है, ये xy जरब हो रहा है xy से, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, साथ सेम है तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी।
यानी क्या जगह थी, क्या जगह सी 3a। और ये देखिए सर यहाँ पे साइन तो था प्लस का, लेकिन यहाँ पे माइनस आ गया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 ही आ गया। ओके, वाई पावर क्या 3b, ये भी y दोनों जरब हो रहे हैं, साथ सेम है, पावर प्लस हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आना था, यहाँ पे माइनस आ गया, तो अब मानो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं। ठीक है, डन ये स्टूडेंट। यहाँ देखें तो ये प्लस ये माइनस, तो तीन ए में से 3 माइनस के तो आपको 0 आ जाएगा। तो वाई के बाद आपको यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पर आपने एक काम करना, देखिए या वाई यहाँ पे तो ना तो माइनस प्लस तो हो नहीं सकती, ठीक है, वो दोनों डिफरेंट है। तो फिर यहाँ पर आपने काम करना है कि यहाँ से आपने माइनस को आपने कॉमन कर लेना, ठीक है, माइनस कॉमन करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा जी 3b, और प्लस क्या जाएगा आपको 2a, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, तो मैंने आपको बताया हुआ है किसी भी रकम की पावर 0 हो तो वो क्या होती है, आपको सिर्फ 1 होती है, क्या होती है, 1 होती है, ठीक है, बात समझ आ गई। अब यहां देख रहे वाई पर आपको इसका माइनस में है, ठीक है, तो आपको प्लस में चाहिए, ठीक है, तो आपने इसको नीचे लिया ना, तो ऊपर क्या जाएगा फिर आपका 1 और नीचे क्या जाएगा जी वाई, उसके बाद क्या जाएगी 3b जमा 2a, ये रेडी, यही क्या जी आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ये रेडी स्टूडेंट। फाइनली क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया सॉल्व, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन 5 के लिए आपको 16 एक्स की पावर 2 और बटे में क्या जी वाई की पावर -2, इन दोनों की पावर क्या है जी -1/4, होल पावर क्या है -1/4 है जी। यहां पर देखें तो आपका 16 जी, पहले तो यहाँ पे 16 की तस्दीक करते हैं, 2 से करेंगे, ठीक है, तस्दीक आपने छोटे से छोटे नंबर से करनी है, ठीक है। 2 बजे तकसीम हो जाएगा, 2 8 बार 16, फिर 2 4 बार 8, फिर 2 2 बार 4, फिर 2 1 बार 2, तो फाइनली फिर आपको क्या आ जाएगा जी 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो देखा जाए तो कितनी मरतबा 4 मरतबा, इसको हम इस तरह से रखते हैं 2 की पावर 4, ठीक है, ये बात भी याद रखें, ठीक है, इस तरह वैल्यू, ठीक है, आपने देखा सेम वैल्यू, देखिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 सेम है, ठीक है, तो क्या होगा फिर इसको हमें शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट की फॉर्म ये लिखेंगे 2 की पावर 4, ठीक है, ये बात याद रखें, ठीक है। यहाँ ये भी समझ लेंगे, देखिए अब इसकी ऊपर क्या है कुछ भी नहीं, जिसको पूछना उसके बाद एक पावर एक पावर एक पावर एक पावर, यहाँ पे लिखे तो साथ सेम है, और साथ सेम हो तो पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, ठीक है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। ओके, सो सिंपली आप ये भी याद रख लें, आपने देखना जी आपको वैल्यू कितनी मरतबा दी, 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा कोई वैल्यू, ठीक है, सेम मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, 3 4 मरतबा, उसको शॉर्ट फॉर्म में आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, ठीक है, 2 को 4 मरतबा जरूर करें। ओके जी, तो फिर यहां पर हम लिखेंगे क्या जी 2 की पावर 4 एक्स की पावर 2 और बटे में है वाई की पावर -2, और इन दोनों की पावर होल पावर क्या जी -1/4। अब पावर अलग अलग करते हैं, 4 ज़रब -1/4 एक्स की पावर 2 ज़रब -1/4, देखिए ये 2 की पावर 4 एक्स की पावर 2, ठीक है, ये 2 आपके पास रखना है। ओके, तो पावर अलग अलग कर देंगे सब, ठीक है, वाई की पावर -2 और ज़रब क्या जी -1/4, 4 4 से कट गया, और 2 1 बार 2 2 बार 4, यहाँ भी 2 1 बार 2 2 बार 4, ऊपर क्या बच गया बस 2 की पावर -1, और यहाँ पे एक्स की पावर -1/2, ठीक है, और नीचे क्या जी वाई, देखिए ये माइनस में से प्लस हो जाएगा, और पावर क्या जी फिर 1/2 आ जाएगा, ठीक है, एक ऊपर और नीचे क्या जी 2 जी। अब जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसकी डिमांड क्या जी, ठीक है, इन सब की कि आपने तो मुसर करना है, तो जवाब मुस्बत कुव्वत में लिखना, ठीक है, तो कुव्वत में आपको है क्योंकि पावर मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऊपर देखे तो माइनस है, तो आपने इनको नीचे ले आना है, नीचे प्लस है, ठीक है, ये 2 ऊपर माइनस नीचे गया तो प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगी, वहां लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक्स के -1/2 है, नीचे आएगी तो +1/2 हो जाएगी, साथ वाई की जो आपको पावर 1/2, ओके, ये लिख दी, और यही कहिए आपके पास इसका आंसर है। ये रेडी स्टूडेंट, फाइनली फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे हो गए सोल्व। अब सोल्व कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो स्टूडेंट अब हम सोल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 7 8 एंड 9, ठीक, तो चलो मैंने यहां पे लिख ली है, ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो यहां पे सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6 जी। सबसे पहले आपने करना है क्या है कि हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपका, ठीक है, जो आपने सोल्व करना है उसको एक मरतबा आपने लिख लेना है यहाँ पे, क्या जी 27 एक्स की पावर 3 और बटे में क्या जी आपको 8 8 की पावर -3 और होल पावर क्या जी -2/3 है, ठीक है। देन जी यहां पर
देखें तो आपको नंबर मौजूद है, ठीक है। अगर नंबर मौजूद हो, ठीक है, तो पहले आपने उनकी तरजीह कर लेनी, ठीक है। तो 27 की अगर आप तरजीह करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 3 के साथ करेंगे तो ये 3 भी तकसीम होगा, 3 पर 27, फिर 3 से किया 3 बार 9, फिर 3 से 3 एक बार 3, और नीचे 8 है तो 8 की भी कर लेते हैं, 2 से करेंगे, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, ठीक है, और फिर 2 1 बार 2। यहाँ पे क्या आएगा, 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 3 की तरफ ज़रब 3 की पावर 3, और ये क्या है आपके पास 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि ये 3 मरतबा है, ओके। तो यहाँ भी यही चीज लिखेंगे, 27 की जगह क्या जाएगा 3 की पावर 3, 7 क्या एक्स की पावर 3, पर बटे में 8 की जगह 2 की पावर 3, 7 क्या ए की पावर -3, और होल पावर क्या है जी -2/3, ठीक है। देन स्टूडेंट पावर यहाँ पे अलग अलग कर देंगे, 3 की पावर 3 जरब -2/3, पावर को जरब कर देना आपने, ठीक है। एक्स की पावर क्या जी 3, और जरब क्या जाएगा जी -2/3, बटे में क्या जाएगा आपको 2 की पावर 3 जरब -2/3, ए की पावर -3 जरब 2 -2/3, ठीक है। यहां देखते हैं कौन कौन से पावर कट देती है। यहां देखते तो ये 3 3 से कट गया, यहाँ भी 3 3 से कट गया, यहाँ भी कट गया, और यहाँ भी कट गया, बच के क्या बस 3 की पावर यहाँ पे क्या बच गई -2, यहाँ पर क्या बच गया आपको एक्स की पावर क्या बच गई -2, और नीचे बच गया आपको 2 की पावर -2, ठीक है। और यहाँ पे एक की पावर देखिए ये -5 प्लस हो जाए, एक की पावर आपके पास 2 आ जाएगी, -5 प्लस हो गए, ओके। देन ये स्टूडेंट अब आपको देखिए पावर तो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, तो आंसर आपको मुस्बत में चाहिए, तो फिर यहाँ पे करना क्या दिया आपने, यहाँ पे देखिए 2 पावर माइनस है, ठीक है। देखिए ये माइनस इसको हम ऊपर लेते हैं, ऊपर वाली माइनस को नीचे लेते हैं, ठीक है। तो ये माइनस ऊपर आई तो आपको क्या जाएगा, ठीक है, क्या जी 2 की पावर 2, और बटे में क्या जाएगा जी, क्या जी आपको यहाँ पे पहले 3 लिख लें, ये माइनस है, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, साथ के आपको एक्स की पावर -2, और साथ क्या जी ए की पावर 2, ओके। देन जी 2 की पावर 2 का मतलब क्या जाएगा जी 4, ठीक है, मतलब 2 की पावर 2 का मतलब 2 ज़रब 2, और बटे में क्या जी 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या जी 9 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे माइनस लिखा जाएगा, क्योंकि पावर ऊपर ऊपर माइनस थी, नीचे आई तो प्लस होगी, ठीक है, ए की ऑलरेडी प्लस में थी, ठीक है, तो वो वहां नीचे ही रहेगी, साथ क्या आएगा एक्स की पावर 2 और ए की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। देन ये स्टूडेंट अब सोल्व कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। जी क्या जी आपको क्वेश्चन जी, क्या क्वेश्चन है जी, ए की पावर -1/2, और बटे में क्या जी 4 सी की पावर 2, होल पावर क्या जी -2, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर एक मौजूद है 4, तो पहले इसकी तरजीह करेंगे, ठीक है। बाकी ऊपर वाली वैल्यू वैसे के वैसे लिखिए, क्या जी ए की पावर -1/2, और 4 की पावर आप 4 की तरजीह करेंगे आपको क्या जाएगा जी 2 पे तकसीम करें, 2 2 बार 4, फिर 2 1 बार 2, यानी कि 2 ज़रब 2 आ जाएगा, 2 ज़रब 2 के बाद 2 की पावर 2, क्या जी 2 ज़रब 2, इसको इस तरह लिखेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। साथ क्या जी 2 की पावर सी की पावर 2, आप पावर को अंदर ज़रब कर दीजिए, सबकी पावर अलग अलग कर दीजिए, 1/2 ज़रब -2, बटे में क्या जी 2 की पावर 2, ज़रब क्या जी आपके पास -2, सी की पावर 2, और ज़रब क्या जी आपके पास -2, ओके। दैट स्टूडेंट यहां 2 से कट जाएगा, और नीचे तो नहीं कटता, ठीक है, तो फिर ऊपर आपको देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या रहेगा आपके पास ए की पावर यहाँ 1, तो 1 आप नहीं लिखते, ठीक है, नेगेटिव होती तो वो आपने लिखनी थी, ठीक है। यहाँ नीचे देखें तो आपको क्या जाएगा जी 2, यहाँ पे देखिए पावर पावर के साथ ज़रब हो जाएगी, ठीक है, कटती नहीं, तो क्या जाएगा जी -4, ठीक है। फिर उसके बाद जी यहाँ भी क्या जी -4 आ जाएगा, ठीक है, ज़रब हो जाएगी, ठीक है। तो देन यहाँ पर देखें तो आपको क्या जी पीछे क्या जी पावर माइनस में, ठीक है, तो आपको मुस्बत जवाब चाहिए, जिनको फिर ऊपर ले आए, क्या रहेगा जब ऊपर ऊपर आएगी 2 की पावर 4, ठीक है, ए और साथ सी की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है, पावर माइनस से ऊपर आए तो प्लस होगी, ये कुव्वत नवागे कानून के मुताबिक होती है, ठीक है। 2 की पावर 4 का मतलब क्या आएगा जी, यहाँ देखिए 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ठीक है, तो 4 बार तो ज़रब करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, साथ ए सी की पावर 4, और यही आपके पास क्या है जिसका रिक्वायर्ड आंसर है। ये रेडी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया सोल्व। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हल, और हल लिखने के बाद क्वेश्चन का जी आपके पास जी
एक बार -2 बी और दूसरा जजर ऊपर ज़रब 3 और क्या जी ए बी की पावर -3 दोनों का जी दूसरा जजर ऊपर जी। अब यहां से जजर ओपन करते हैं, कोथरमा में लेके आते हैं इसको, क्या जी 1/2 पावर ज़रब 3, यहां भी जजर ओपन कर लेते हैं, जजर को कोथरमा में ले आते हैं। ठीक है, पावर को हम जरब कर लेते हैं, -2 ज़रब 1/2 बी की पावर 1/2 ज़रब 3, यहां भी क्या जी से क्या जाएगी आपको ए, उसकी पावर क्या जाएगी आपको जी 1/2 और साथ क्या जी बी, तो बी की पावर जी -3 और ज़रब 1/2, यहाँ जी 2 से कट गया। ठीक है ठीक है, देन यहाँ बी पावर 1/2 है। ठीक है, तो ये लाजा एक ही पावर हमारे पास, तो ये नहीं कटेगी। और यहाँ देखें तो एक पावर यहाँ भी 1/2, ये भी एक ही है। और यहाँ बी की पावर -3 ज़रब 1/2, तो ये नहीं कटेगी। ठीक है, तो फिर आपको क्या आ जाएगा, यहाँ भी एक की पावर यहाँ भी -1 आ जाएगी। ठीक है, और बी की पावर 1/2 ज़रब क्या जाएगा 3, एक की पावर 1/2 यहाँ ज़रब कर दें, -3 को एक साथ ज़रब किया तो -3/2। ओके, देखिए ये भी ए ये भी ए है, क्या हो रहे हैं ज़रब हो रहे हैं। ठीक है, और साथ से तो पावर प्लस हो जाएगी। पहले ये 3 जो आपको नंबर इसको यहाँ पे लिख लें फर्स्ट में, और क्या जाएगा ए की पावर -1 और जमा क्या जाएगा 1/2, ये भी बी बी ज़रब हो रहे हैं, पावर प्लस कर दें फिर, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि प्लस आना था, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इस माइनस ने प्लस को कर दिया माइनस। ओके, देन स्टूडेंट क्या जाएगा जी 3 और यहाँ पर एलसीएम नहीं तो आपको 2 ही आ जाएगा। एक बात याद रख लें, आपको यहाँ पे फर्स्ट रकम पे आना। ठीक है, अब फर्स्ट रकम में वो नीचे एलसीएम मौजूद नहीं है, तो सॉरी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, डिनोमिनेटर मौजूद नहीं है, तो फिर होगा क्या कि एलसीएम डायरेक्ट किससे ज़रब होगा, ये बात याद रखिए। अब यहाँ देखें तो डिनोमिनेटर में, ठीक है, मखरज में क्या है आपको सी दोनों सेम है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि डिनोमिनेटर, ठीक है, नीचे वाली की मतलब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे आएगी। ठीक, और फिर यहाँ बी का एलसीएम नहीं है तो नीचे सेम है तो एलसीएम वही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो ऊपर वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी। यहाँ 3 और 7, सॉरी यहाँ पे ए आपके पास क्या जी, यहाँ पर क्या जी 3 और ए की पावर ये। ठीक है, तो एक बार 2 में से 1 निकाला था आपको कितना है, एक बार -1/2 आ जाएगा, और बी बार क्या जाएगी जी -2/2। ठीक है, धन क्या होगा जी, यहाँ से 2 कट जाएगा, ये नहीं कटेगी, 3 एक बार -1/2 और बी बार क्या जी -1 आ जाएगी। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ से 2 एक बार 2 हो गया ना। ठीक है, और ऊपर माइनस नेगेटिव बच गई। ठीक है, -1 आ रहा है तो -1 आपने लिखना है। ठीक है, और नीचे वाले लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि 1 तक 1 करेंगे तो आपको 1 नहीं आ जाएगा। अब कुव्वत नाम है तो आपके पास वैल्यू मौजूद है, लेकिन क्या जी आपको आंसर इसका मुस्बत चाहिए। ठीक है, तो फिर होगा क्या डी स्टूडेंट जी, ये आपके पास क्या जी पावर माइनस में, ठीक है, उसको नीचे लिए क्या जी ए की पावर 1/2 और बी की पावर क्या जी आपको एक लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, -3, ठीक है, तो नीचे तो प्लस होगी और यही आपको फिर क्या जी इसका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये रेडी स्टूडेंट फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के जी आपको ए की पावर -3 बटे में क्या जी आपको बी की पावर -2/3 सी और होल पावर क्या जी इनकी -3/2। ठीक है, और तकसीम क्या जी आपको ए बी की पावर 2 सी पर बटे में क्या जी आपको ए की पावर 2 सी। ठीक है, यहां से पावर अलग कर देते हैं आपकी जी, -3 ज़रब -3/2 बटे में क्या जी आपको बी -2/3 और ज़रब क्या जाएगा आपको जी -3/2। ठीक है, और साथ सी उसकी भी यही पावर है। ठीक है, ए बी सी तीन की बार ये तीनों की बार ये काम है। ठीक है, तो हमने सबके साथ अलग अलग लिखती है। ओके, अब ये तकसीम की अलामत है, इसको आपने जरा में बदलना है। याद देखिए जब आप इसको जरा में लेके आते हैं तो अगली रकम उलट जाती है। ठीक है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। देन जी अब यहां देखें तो ये 3 से कट गया, 2 से कट गया। ठीक है, यहाँ नहीं पावर कटेगी, नीचे भी नहीं। ठीक है, और यहाँ देखें सी से कट गया और ये 2 मरतबा, इसका मतलब क्या ए ज़रब ए। ठीक है, और नीचे ए आपस ए है तो एक ए कट जाएगा, यानी कि यहाँ से एक ए कट जाएगा और एक रह जाएगा। ठीक है, ऊपर आपस क्या रहेगा जी, देखिए माइनस में प्लस होगा, 3 को 3 से ज़रब किया तो 9/2 और नीचे माइनस में प्लस हो गया। ठीक है, यहाँ भी एक एक है। ठीक है, तो माइनस में प्लस हो बी पर आपस एक आ जाएगी। ठीक है, और सी के बाद -3/2 ज़रब यहाँ एक एक कट गया, एक बच गया
सी कट गया 7, यहां से ए भी कट गया, सी भी कट गया, तो नीचे बी की पावर 2 रह गई। अभी भी ए ये भी ए जरब हो रहे हैं तो 7 सेम है तो पावर प्लस हो जाएगी, यानी कि 9/2 जमा 1, इसकी पावर 1 है, ठीक है। नीचे बी और बी जरब हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ 1 पावर है 1 जमा 2 और सी की पावर -3/2, ठीक है। देन जी क्या आ जाएगा जी, 2 जमा 1, यानी कसर की फॉर्म में आपको कसर में आपको कीमत है, ठीक है, ऊपर पावर कसर में, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम पास 2 ही आ जाएगा, ठीक है। याद रखिए इसमें अगर आपके पास एक रकम कसर में दूसरी नहीं तो फिर जो नीचे आपके पास वैल्यू, ठीक है, वही एलसीएम होगा, ठीक है। उसके बाद क्या जी आप क्या करते हैं, पहली रकम पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे आप देखते हैं क्या है, यहाँ 2 और 2, ठीक है। याद देखिएगा कि नीचे डिनोमिनेटर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली रकम वैसे की वैसे आ जाएगी, ऊपर 9 है तो 9 आ जाएगा जमा, इसलिए यहाँ इस वैल्यू पे आ जाएंगे और इसके नीचे कुछ ना हो तो एलसीएम इससे जरा हो जाएगा डायरेक्ट, 2 1 बार 2 और बटे में क्या जाएगा आपका जी बी और 1 जमा 2 किया जाए आपको 3 आ जाएगा, साथ के सी -3/2 और ऊपर प्लस कर दिया जाए आपको 11/2, 9 + 2 11 आ जाएगा, ठीक है। बी की पावर 3, सी की पावर -3/2। अभी आपके पास नेगेटिव है, इसको ये पॉजिटिव चाहिए, इसको ऊपर ले जाते हैं, ए की पावर 11/2 तो सी की पावर ये माइनस ऊपर आई तो प्लस होगी 3/2 और नीचे क्या जी बी की पावर 3, यही क्या जी आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है जी। ये रेडी स्टूडेंट, फाइनली क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा हो गया सोल्व, ठीक है। अब सोल्व करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो थोड़ा सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13, ठीक है। तो चलिए यहां सबसे पहले सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं जी हल, और हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन है उसको एक मरतबा यहां पे लिख लेते हैं, 1 बार 4 होल पावर क्या 3, ए की पावर -1 बी और होल पावर क्या 10 बटे में क्या जी आपको 1 की पावर 2 बी की पावर 7 जी, ए पावर ई पावर तो जरब कर दें, 4 3 12 हो जाएगा। ए और बी की पावर क्या जी आपको 10, ठीक है, तो अलग कर देंगे, ठीक है। यहां जरा को साइन लगा दें, ठीक है। क्या जाएगा आपको -1 जरा आपको क्या जाएगा 10 और बी क्या जाएगा आपको 10 ही आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। और ओवर आपको क्या जी आपको ए की पावर 2 और बी की पावर क्या जी 7, ठीक है। यहां देखिए तो ये 2 ब्रैकेट हैं, ठीक है, 2 ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, जरब हो रही है, ठीक है। ब्रैकेट ओपन की, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जरब की अलामत लगा सकते हैं, ठीक है। देन जी पहले तो इसको करते हैं जी जरब, 1 की पावर 12 वैसे को वैसे लिखिए, और जब 1 की पावर आपको क्या जाएगा जी -10 और बी की पावर आपको 10 और बटे में क्या जाएगा आपको 1 की पावर 2 बी की पावर 7, ये असास सेम है, जरब हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या जाएगा आपको 12 -10 आ जाएगा, ठीक है। असास सेम है तो पावर प्लस होने चाहिए, यहाँ पे माइनस है थोड़ा तो माइनस होंगे, ठीक है। और यहाँ देखें तो बी की पावर 10 होनी चाहिए जी, बी की पावर 7, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब मैंने आपको खुद में कवानी के अंदर बताया कि अगर तकसीम के अंदर असास सेम हो, ठीक है, तो पावर जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, यानी यहाँ क्या जाएगा जी बी की पावर 10 -7 और बटे में क्या रहेगा आपको 1 की पावर 2। देन जी क्या जाएगा 1 की पावर 12 -10 तो यहाँ पे क्या जाएगा 12 में 10 माइनस 2 और बी पर आपको 3 और नीचे जाएगा आपको 1 की पावर 2, ठीक है। यहाँ देखिए ये भी 1 की पावर 2 साथ सेम है, ठीक है, तो इसको ऊपर ले जाते हैं जी। नीचे भी ए और ऊपर भी है, क्या जाएगा 2 - 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे प्लस ऊपर आया तो माइनस और बी की पावर 3 तो 2 में से 2 माइनस के आपको 0 आ जाएगा, बी की पावर 3 और आपको मालूम है, ठीक है, मैंने आपको बताया कि किसी भी के पावर 0 हो तो वो क्या आपको 1 होती है, ठीक है, बात समझ आ गई। और बी को 3 के साथ एक के साथ जरब करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा बी ही आ जाएगा, यानी बी की पावर 3 ही आ जाएगी और यही क्या जी आपका आंसर है, ओके। ये नहीं जी क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 10 है वो हो गया सोल्व, ठीक है। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जी। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है जी, x की पावर x पर 3 x पर 3 y और होल क्या जाए आपको पावर 3, यहाँ पे जी 2xy और होल पावर क्या जी -2 और बटे में क्या जाए आपको 4 x की पावर -4 y की पावर -5 जी। x की पावर देखिए इन दोनों की पावर अलग करते हैं, पहले 3 जरब 3 आ जाएगा, पावर से जरब हो जाएगी, यहाँ y की पावर भी लिख दें, ठीक है, ये 3 दोनों की, ठीक है, तो हमने यहाँ पे अलग अलग लिख दी और ब्रैकेट ओपन किया तो यहाँ पे जरब की अलामत आपने लगा देनी। अब इनकी भी अलग अलग कर देते हैं, 2 की पावर -2 अलग, x की पावर -2 अलग, y की पावर -2 अलग, बटे में जाए 4 x की पावर -4
और y की पावर आ गया जी -5, 3 3 से ज़रब हो जाएगा, 9 आ जाएगा, y की पावर 3 वैसे के वैसे ज़रब, 2 की पावर -2, x की पावर -2, y की पावर -5, फिलहाल वैसे के वैसे लिखी, सॉरी 2, और बटे में क्या जी आपको 4, x की पावर -4, y की पावर क्या जी -5। अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर से यहाँ पे स्टेप समझना, ठीक है। x की पावर यहाँ पर आपको जी 9, ये भी x ज़रब हो रहा है, पावर प्लस हो जाएगी, लेकिन नीचे देखें तो यहाँ पर असास सेम है, नीचे भी x और x, तो पावर यहाँ नहीं, ये माइनस है, जब ये ऊपर आएगी तो ऊपर आके ये प्लस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पे क्या देखिए 9, ये माइनस है, लिहाजा ये माइनस है, लिहाजा ये माइनस होगी, ठीक है। असास सेम है ना, ठीक है, पावर प्लस होनी थी लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से माइनस होगी, लेकिन नीचे भी आपको इसका एक्स एक्स, ठीक है, याद रखिएगा जब असास नीचे भी सेम हो, ठीक है, तो फिर ये माइनस में है ना, ठीक है, पावर जब ये ऊपर आएगी तो ऊपर आके यहाँ पे प्लस हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ भी वाई का भी यही प्रोसेस होगा, यहाँ देखिए वाई की पावर 3 -2, ठीक है, वाई ज़रब हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी माइनस होगी, तो यहाँ पे माइनस की अलामत है, ठीक है। और नीचे आपको इसके -5 ऊपर आएगा तो +5 हो जाएगा, बटे में क्या जाएगा ये 2 की पावर -2 इसको नीचे लेके आएंगे आपको +2 हो जाएगा, और ज़रब क्या जाएगा 7 4 है। देन जी x की पावर क्या जाएगा कुछ, ठीक है, 9 में से 2 माइनस कितना 7, और 7 और 4 कितना 11, यहाँ जी 3 में से 1 माइनस किया तो आपको 2 माइनस किया 1 आ गया, 1 और 5 6, y की पावर 6, 2 की पावर 2 का मतलब 4, ज़रब 4, x की पावर कितना 11, y की पावर 6, और 4 का ज़रब किया तो 16 आ गया, ये नहीं, ये आपको क्या है इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये सुनो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 11 है वो हो गया सोल्व। आप सोल्व करते क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 वापस क्या है, a की पावर -5 और पावर क्या है जी 3 है जी, ज़रब a b और पावर क्या है आपस 15, और बड़े में आपस क्या जी a की पावर -1, b की पावर 2, ठीक है। देन जी पावर से ज़रब हो जाएगी, क्या आएगा जी -15, ज़रब क्या आएगा a और b की पावर 15 है तो अलग अलग कर दे, a की 15 b की 15 अलग, बटे में क्या आएगा जी a की पावर -1 और b की पावर 2 जी। अब यहां देखें तो आपको से a की पावर -15 या बस 1 15 होगा, ठीक है, साथ सेम है तो क्या होगा आपस से प्लस वैल्यू, और नीचे भी ये साथ सेम है, ठीक है, 1 बार -1 है तो ऊपर आएगा तो ये प्लस हो जाएगी, ठीक है। देन जी यहां भी सेम ही काम, b देखिए साथ सेम है तो आपके पास देखना आपने छोटी पावर किधर है, नीचे ये ऊपर, तो नीचे है तो इसको ले जाना फिर ऊपर बारीक तरफ, ये प्लस है तो ऊपर आए तो माइनस, देखिए 15 में से 15 माइनस के तो 0 आ गया, ठीक है, और 0 जमा 1 के तो आपको कितना आ जाएगा जी 1 आ जाएगा, ठीक है, और b का यहाँ पे 15 में से 2 माइनस कितना आ जाएगी 13 आ गया, यही चाहिए आपको इसका आंसर है, ठीक है। दैट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 होगा सोल्व। अब लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं इस लेक्चर का जी, क्वेश्चन नंबर 30। क्या जी आपको क्वेश्चन नंबर 13 13 सवाल के आपको a की पावर 5, b की 4, c की 2 तकसीम a b c, और a की पावर 5, b की पावर 4, c की पावर 2 तकसीम को जब ज़रब में बदलेंगे तो मैंने आपको बताया कि अगली रकम उलट जाएगी। अब जिसके नीचे कुछ नहीं नीचे तो 1 होता है, ठीक है, क्या आ जाएगा आपस 1/a b c। अब इसको इस तरह लिखने के बजाय आप डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपको मालूम है ये a b c नीचे बटे में आएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा अगर तकसीम के आगे अगर बटे की कीमत फॉर्म में कीमत नहीं, ठीक है, तो फिर आपको मालूम है ए बी सी तो नीचे ही आएगा, तो आपने इसके नीचे लिख देना, पीछे वाली वैल्यू के नीचे। तकसीम को जब आपने ज़रब करना है, ज़रब में तब्दील करना है तो फिर इसके नीचे आप लिख देना, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है ये डिवाइड में ही आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आना था ऐसे आना था ना a b c, तो ऊपर वाली को 1 के साथ ज़रब करेंगे, ठीक है, तो ऊपर यही आएगा नीचे फिर यही, ठीक है, तो डबल स्टेप करने के बजाय आप एक ही स्टेप के अंदर ये चीज कर लें, ओके। देन जी अब यहाँ देखें तो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1 है, ठीक है, तो इन सबको ऊपर ले जाते हैं। a की पावर 5 असा सेम है ना, तो ये +1 ऊपर आए तो -1, b की पावर 4 ये देखिए b की पावर 1 है ऊपर आए तो -1, सॉरी 4 -1 आ जाएगा। c की पावर आपके पास 2 यानी कि c की पावर आपके पास 2 है, c ऊपर भी है नीचे भी है, साथ सेम है, तो नीचे से जब ऊपर आएगी वो आपके पास पावर तो माइनस हो जाएगी। 5 में से 1 माइनस कितना आएगी 4, 4 में से 1 माइनस कितना आएगी 3, और 2 में से 1 माइनस सी ही आ जाएगा। यही कह लीजिए आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है, आपके पास 4 है, ठीक है, ये रेडी स्टूडेंट।
फाइनली जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, वो भी हो गया है सॉल्व, ठीक है। और इसी के साथ तो हमारा जो लेक्चर, आज का जो लेक्चर, ठीक है, वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। और फिर भी अगर आपका इस लेक्चर के लिए, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लाजिम पूछिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके भी पूछ सकते हैं। तो फिर दुआ में याद रखिए स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज।